अर्हं कडमोजिनाणं नमो नेमिचंद्राय। पूज्य आचार्य भगवंत गाथा नंबर 50 में अब 8वें गुण स्थान अपूर्व करण का स्वरूप कहते हैं। यहां पर आगे आचार्य महाराज 5 गाथाओं में इस 8वें गुण स्थान और साथ ही अपूर्व करण परिणाम इन दोनों के विषय में बतलाएंगे। आइए देखते हैं। अंतो मुहूर्त कालम गमीयूण अधा पवत्त करणम तम परिसमयम सुज्झन्तो अपुब्बकरणम समल्लीयै। अंतो मुहूर्त कालम गमीयूण अधा पवत्त करणम तम परिसमयं सुज्झन्तो अपुब्बकरणं समल्लीयै। अंतर मुहूर्त कालम, अंतो मुहूर्त कालम। अच्छा, अंतर मुहूर्त काल में पूर्व गाथा में अच्छी तरह आचार्य ने बतलाया कि अधः प्रवत्त करण नामक जो परिणाम है उसका काल कितना है, अंतर मुहूर्त। तो उसी से सीक्वेंस जोड़ते हुए आचार्य कहते हैं कि अंतर मुहूर्त कालम गमी ऊण अर्थात जा करके, अर्थात बिता करके। तो अंतर मुहूर्त काल को बिता करके तम जिसका अधः प्रवत्त करणम, अधः पवत्त करणम अर्थात अधः प्रवत्त करण, तो जिसका अंतर मुहूर्त काल है, ऐसे अधः प्रवत्त करण काल या परिणाम को बिताकर वह क्या करता है, परिसमयम सुज्झन्तो अपूर्व करणम समल्लीयै। तो कहते हैं प्रति समय अर्थात प्रत्येक समय में सुज्झन्तो अर्थात शुद्ध होता हुआ अपूर्व करण परिणाम को समल्लीय अर्थात आश्रय पाता है। तो जिसका अंतर मुहूर्त काल है, ऐसा अधः प्रवत्त करण काल को बिताकर वह सातिशय अप्रमत्त अर्थात 7वें गुण स्थान के जो द्वितीय भाग में स्थित साधक है, जब प्रति समय परिसमयम अर्थात प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए अपूर्व करण क्या था, तो सप्त से हमने जाना था नपुब्बम इति अपुब्बम, जो पहले नहीं हुए ऐसे परिणामों को धारण करते हुए करता है, तब उसे अष्टम गुण स्थान या अपूर्व करण कहते हैं। गमीयूण अर्थात जा करके मतलब बिता करके, यहां अर्थ लगाना। नमीयूण मतलब नमस्कार करके, ऐसे गमीयूण जा करके। तो अंतर मुहूर्त काल बिता करके मतलब अधः प्रवत्त करण के जो परिणाम थे, मतलब 7वें गुण स्थान के द्वितीय भाग में कोई साधक स्थित था
और उन्होंने अधाप्रवर्तकरण परिणामों को धारण किया। तो अधाप्रवर्तकरण के परिणाम का काल अंतर्मूर्त है। तो उस अंतर्मूर्त काल को व्यतीत करके जब उस जीव के प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है, और वो भी कैसी विशुद्धि, न पूर्वम अर्थात पहले समय में जो नहीं थी, वो अपूर्व जो विशुद्धि बढ़ रही है, ऐसी स्थिति का नाम ये यहाँ पे अपूर्व करण है। सामान्य शब्दों में जैसी विशुद्धि पहले कभी नहीं हुई, ऐसी विशुद्धि की प्राप्ति का नाम अपूर्व करण है। हिंदी को एक बार अच्छी तरह से देखते। हाँ, शुद्धन तो मतलब शुद्ध होकर मतलब विशुद्ध परिणामों को होगा, और निर्मल परिणाम हो गए। जिसका अंतर्मूर्त मात्र काल है, ऐसे अधः प्रवर्तकरण को विताकर वह सातिशय अप्रमत्त जब प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए अपूर्व करण जाति के परिणामों को करता है, तब उसको अपूर्व करण नामक अष्टम गुण स्थानवर्ती कहते हैं। यहाँ विशुद्धि शब्द उपलक्षण मात्र से प्रशस्त प्रकृतियों के, ध्यान से, शुद्ध करता हुआ, तो वो विशुद्धि क्या है, तो कहते हैं प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानी अनुभाग की अनंत गुणी वृद्धि। जो प्रशस्त अर्थात पूर्ण प्रकृतियां हैं, उनकी चतुस्थानीय मतलब किसी भी कर्म की 4 स्थान प्रशस्तता के होते हैं, 4 अप्रशस्तता के होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं गुड, बेस्ट और बेटर, ऐसे यहाँ पर सामान्य मीठा या शक्कर, उससे मीठी मिश्री, उससे मीठा खांड और उससे मीठा अमृत, तो ये कहलाते हैं चतुस्थानीय प्रशस्त। और ऐसे अप्रशस्त में देखते हैं तो अप्रशस्त में विष, जहर जो है, फिर हलाहल, फिर उससे भी भयानक जो 2 पदार्थ हैं, ऐसे एक दूसरे से और भयानक चलन, नीम और करेला। एक और कोई उदाहरण देते हैं, नीम, करेला और आगे विष और हलाहल। इस प्रकार ये चतुस्थानीय प्रशस्त प्रकृतियां और चतुस्थानीय अप्रशस्त स्थितियां होती हैं। हाँ, कांजी, नीम, कांजी। अब कांजी को पर्टिकुलर वर्ड क्या है, तो ये मानो कि जो नीम से भी कड़वा है वो कांजी, ठीक है। और फिर उसके बाद विष और उससे भी ज्यादा हलाहल, ये चतुस्थानीय अप्रशस्त प्रकृतियां होती हैं, और ये चतुस्थानीय प्रशस्त प्रकृतियां। तो यहाँ विशुद्धि शब्द उपलक्षण मात्र मतलब कहने को कहा गया है। मात्र होने से प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभागों की अनंत गुणी वृद्धि होती है, अर्थात ये निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। अप्रशस्त प्रकृतियों की द्विस्थानीय अनुभाग की अनंत गुणी हानि होती है, तथा बध्यमान अर्थात बंधे हुए कर्मों के संख्यात 1000 स्थिति बंधावसरण भी सूचित होते हैं। अर्थात बंधावसरण क्या होते हैं, उतनी देर के लिए उनका बंध रुक जाता है, उसे बंधावसरण कहते हैं। बंधावसरण शब्द का अर्थ एक प्रकार से संवर भी होता है, तो उतनी समय के लिए वे कर्म रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनंत गुणी विशुद्धि के साथ 4 आवश्यक कार्य माने गए हैं। अब इनको ही आगे आचार्य महाराज और डिटेल में हमारे सामने रखेंगे। तो आइए अब हम अपूर्व करण को एक बार सामान्य से जान लेते हैं कि अपूर्व करण में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो शब्द याद कर लें। अपूर्व करण, ना आ मतलब है नहीं, पूर्व मतलब पहले, करण मतलब परिणाम। जैसे परिणाम पूर्व में कभी नहीं हुए, ऐसे प्रतिसमय विशुद्ध परिणामों को धारण करना, ये अपूर्व करण गुण स्थान हुआ। अब गाथा में क्या कहा, तो गाथा में कहा जब कोई जीव 7वें गुण स्थान के जो सातिशय भाग है, मतलब दूसरा पार्ट है, जो ऊपर चढ़ने वाला भाग है, उसमें जो अधाप्रवर्त करण नाम का परिणाम हुआ, उसका अंतर्मूर्त जो टाइम पीरियड था,
उसको बिता करके, पूरा करके जब कोई जीव आगे बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? विशुद्धि के साथ बढ़ता है। वो भी कैसी विशुद्धि है? अनंत गुणी विशुद्धि। और अनंत गुणी विशुद्धि के साथ अपने परिणामों को अत्यंत निर्मल करता हुआ चलता है, जिससे पाप कर्म की प्रशस्ति जो प्रकृतियां हैं उनकी अनुभाग शक्ति क्षीण होती चली जाती है, पुण्य कर्म की प्रकृतियों की स्थिति मजबूत होती चली जाती है, और तत्गुण स्थान संबंधी जो प्रकृतियां हैं उनका संवर होने लगता है, जिसको हम बंधापसरण कहते हैं। वे रुक जाती हैं, अर्थात बंधने में नहीं आती हैं और उनको आगे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर वे जहां पहुंचते हैं वहां होता क्या है? पहले समय से दूसरे समय में विशुद्धि अधिक। कैसी विशुद्धि? जो पहले में नहीं थी वो दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और अपूर्व। ऐसे जितना समय वो वहां पर रहेंगे, काल टोटल अंतर मुहूर्त है, लेकिन जितना समय वो वहां रहेंगे उतने समय प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणाम उनके प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जानना।